ढोलपुर अपने आसपास के बड़े से जंगल की वजह से बहुत मशहूर था। लोग उस जंगल की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन कुछ साल पहले चमरक नाम का एक लालची और बहुत बुरा व्यक्ति आया। उसने धीरे धीरे से गांव की सीमा बढ़ा रहा हो कहकर जंगल के आधे से ज्यादा हिस्से में घर बनाकर बेचकर खूब पैसे कमाए और अब एक अच्छे इंसान की तरह कुछ बकरियां खरीद कर बैठा है। चमरक जी, बकरियों को जंगल में लेकर जाने पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है, इसीलिए मैं चारा यहीं पर लेकर आता हूँ। मुझे पता है, ये सब तुम्हारे बहाने हैं काम से बचने के लिए। चुपचाप सारे बकरियों को जंगल में लेकर जाओ और वापस लेकर आओ। मैं तुम्हें इस काम के तो पैसे देता हूँ। चमन के समझाने के बाद भी चमरक उसकी बात माने बिना बकरियों को जंगल में घास खाने के लिए लेकर जाने को कहता है। चमन के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बकरियों को लेकर जंगल में जाता है और उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन कितनी कोशिश करने पर भी एक शेर चुपके से आकर एक बकरी को उठाकर लेकर जाता है। अब मैं क्या करूं? चमरक जी को कैसे बताऊं कि उनकी बकरी को शेर ने खा लिया है? ऐसे सोचकर परेशान होते हुए चमन जाकर चमरक से जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है। उसकी बात सुनने के बाद चमरक ऐसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? काम से बचने के लिए सच में एक बकरी को जंगल में छोड़कर आए हो या किसी कसाई को बेचकर आए हो? मैं हर बकरी की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से लूंगा, याद रखना। ऐसे कहते हुए चमन की बात एक बार और सुने बिना चला जाता है। एक बकरी खाने के बाद शेर को मजा लग जाता है, इसलिए वो एक और बकरी खाने के लिए सीधे गांव में आ जाता है और चमरक की एक और बकरी को वहीं पर खाकर वापस जंगल में भाग जाता है। लेकिन उस मरी हुई बकरी का खून पूरे आंगन में लग जाता है। अगले दिन सुबह जब चमरक और चमन बकरियों के पास आते हैं, तब वहाँ का नजारा देखकर डर जाते हैं। चमन, तुम सही थे। बकरियों के लिए घास यहीं पर लेकर आओ। अब सिर्फ घास लेकर आने से कुछ नहीं होगा चमरक जी। इस शेर के लिए एक जाल बनाना भी जरूरी है। हाँ, ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। कैसे भी करके उस शेर को पकड़ लो। तब तक मैं गांव के बाहर रहता हूँ। ऐसे कहते हुए चमरक गांव छोड़कर चला जाता है और अब उन बकरियों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी चमन के खांदों पर बढ़ती है। वो शेर शाम को ही आने वालों में से था, इसलिए चमन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सारी बकरियों को दूसरी जगह पर पहुंचाकर बकरियों की जगह पर एक जाल बनाकर उस जाल में एक रिकॉर्डर रखता है, जिसमें से बकरियों की आवाज आ रही थी। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो शेर जाल में फंस गया तो अच्छा होगा। चमन जैसे सोचता है, शेर वैसे ही फंस जाता है। शेर फंसने के बाद चमन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को और चमरक को फोन करके बुला लेता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते ही सबसे पहले चमन से एक सवाल करते हैं। ये जंगल तो काफी बड़ा है ना? हर जानवर का अपना इलाका होता है। ये शेर यहाँ पर कैसे आया?
तब चमन अनजाने में ही सही, लेकिन चमरक के पुराने व्यापारी के बारे में सब कुछ बताता है। चमन की बात सुनने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले चमरक ने जो भी कमाया है वो सब गैर कानूनी है, इसीलिए हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। इन बकरियों को तुम ही रख लो चमन, इन पर तुम्हारा ही हक है। ऐसे कहते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस शेर के साथ चमरक को भी लेकर जाते हैं और चमन उन बकरियों के साथ अपना बाकी का जीवन अच्छे से बिताता है। कार्तिक को जानवरों से बहुत प्यार है, लेकिन उसके पास कोई भी जानवर नहीं है, ना कुत्ता, बिल्ली और ना ही गाय और बैल। वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी को जानवरों से बहुत डर लगता है। इसलिए कार्तिक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरों के जानवरों के साथ खेलता है, उन्हें खाने की चीजें डालता रहता है। सुबह सुबह उठकर फिर कहाँ चल दिए जी? फिर से उन कुत्तों को बिस्किट्स और गायों को घास डालने तो नहीं जा रहे हो ना? हमेशा वही सोचती रहती हो। उन जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे भी मैं खेत में जा रहा था, फसल को पानी चाहिए तो मोटर लगाकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए कार्तिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी अपने आप में सर पकड़कर ऐसे कहती है, इन्हें तो बस जानवरों से मिलने का मौका चाहिए। ये किसी दिन घर में जानवर ना उठा कर लाए, यही सोचकर डर लगा रहता है। कार्तिक की पत्नी ऐसे सोचकर चिंता करने लगती है और यहाँ पर कार्तिक खेत को जाने के रास्ते में दिखने वाले हर कुत्ते को बिस्किट डालते हुए और गायों को घास डालते हुए जाता है। उसके इस बर्ताव से लोग भी काफी खुश होते हैं। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए 100 बार सोचता है और तुम इन जानवरों को हर रोज बड़े प्यार से खाना देते हो। तुम सच में कमाल हो बेटा। ऐसा बात नहीं है काका जी। जो काम हम सबको करनी चाहिए वो बस मैं अकेला कर रहा हूँ। अगर सब करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ऐसे कहते हुए कार्तिक अपने खेत में चला जाता है। वहाँ पर पानी की कमी थी, इसलिए कार्तिक कुएं के पास जाता है मोटर लगाकर खेत में पानी छोड़ने के लिए। तभी उसे उस कुएं के अंदर एक गाय नजर आती है। उसे देखकर कार्तिक, इतनी बड़ी गाय इस कुएं में कैसे गिर गई? पता नहीं ये किसकी है और ठीक भी है या नहीं। मुझे इसे बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसे कहते हुए कार्तिक अपने आसपास देखता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे खटिया नजर आती है और उस पेड़ की टहनी पर बांधे हुए झूले की रस्सी नजर आती है। वो देखकर कार्तिक के मन में एक उपाय आता है। कार्तिक गांव में जाकर अपने एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर लेकर आता है और उस झूले की रस्सी को एक तरफ से ट्रैक्टर को बांधकर चारों तरफ से खटिया को बांध देता है। उसके बाद धीरे से खटिया को कुएं में उतारकर रस्सी के सहारे खुद भी पानी में उतरता है। आओ गाय, इस खटिया पर जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरो मत। ऐसे कहते हुए कार्तिक बड़ी मुश्किल से गाय को खटिया के ऊपर बैठा देता है। उसके बाद वो फिर से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने के लिए जाता है। तभी उसे कुएं में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। अच्छे से देखने पर ये तो सोना लगता है, वो भी ढेर सारा सोना।
गाय के साथ इस सोने को भी निकालता हूँ। ऐसे कहते हुए सारे सोने को गाय के साथ खटिया पर रखकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर ट्रैक्टर से गाय और सोने को बाहर निकल लेता है और सब घर लेकर जाता है। कार्तिक की पत्नी को पहले सिर्फ गाय ही नजर आती है, इसलिए वो ऐसा गुस्सा करती है। मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। उठाकर ले आए एक गाय को। जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं ही मायके चली जाऊंगी। अरे अरे, थोड़ा शांत हो जाओ पत्नी जी। पहले देख तो लो इस गाय के साथ मैं क्या लेकर आया हूँ। ऐसे कहते हुए कार्तिक अपनी पत्नी को वो सोना दिखाता है। इतना सारा सोना देखकर कार्तिक की पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद कार्तिक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और एक साधारण से किसान उस गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाता है। कार्तिक को अब भी जानवरों से उतना ही लगाव है, इसलिए वो अपने घर के बाजू में जानवरों के लिए एक और घर बनाकर उसमें ढेर सारे जानवरों रखता है और दिन भर उन्हीं के साथ रहता है। ऐसे कार्तिक और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।